morning. Today's new chapter is Rip Van Winkle. That's the story of a man whose name was Rip Van Winkle and his dog. ये एक स्टोरी है एक पर्सन की जिसका नाम रिप वैन विंकल था और उसका डॉग जिसका नाम था वॉल्फ. One beautiful day, Rip and his dog walked to the mountains and stayed there all day. I love the mountains and the trees. My wife is not here and I am very happy with you, my friend, Rip said to Wolf. But now it's evening and my wife's waiting for me at home. एक बहुत सुंदर दिन था. रिप और उसका डॉग माउंटेन्स पर गए और वहाँ कुछ देर रुक गए. वो बहुत माउंटेन्स को पसंद करता था, ट्रीज़ को बहुत पसंद करता था. वो कहता है मेरी वाइफ घर पर नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ, अपने डॉग से कहता है. बट नाउ इट्स इवनिंग, लेकिन अब शाम हो चुकी है और मेरी वाइफ घर पर वेट कर रही होगी. दे स्टार्टेड टू गो डाउन द माउंटेन. वो माउंटेन से जैसे ही नीचे उतरने लगते हैं. बट सडनली देयर वॉज अ नॉइस. रिप वैन विंकल हु इज़ देयर, रिप आस्क्ड. हु इज़ कॉलिंग माई नेम. वो कोई उसका नाम पुकारता है. रिप वैन विंकल. हु इज़ देयर, हु इज़ कॉलिंग माई नेम. रिप कहते हैं कौन पुकार रहा है मुझे. द माउंटेन वॉज क्वाइट. रिप एंड हिज डॉग वर एफ्रेड. उसने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई नहीं था और रिप और उसका डॉग डर गए. वॉट वॉज दैट नॉइज, रिप आस्क्ड वॉल्फ. रिप कहता है कैसी आवाज़ थी ये, अपने डॉग से कहता है. देन ही लुक डाउन द माउंटेन एंड देयर वॉज एन ओल्ड मैन. ही हैड अ लॉट ऑफ वाइट हेयर एंड अ लॉन्ग बियर्ड. द मैन वॉकड अप द माउंटेन. ही वॉकड स्लोली बिकॉज ही हैड अ बिग बैरल ऑन हिज बैक. जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है दोबारा, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी बहुत लंबी बियर्ड थी. बियर्ड मतलब बहुत लंबी दाढ़ी थी. वाइट हेयर्स थे उसके. द मैन वॉकड अप द माउंटेन. वो आदमी माउंटेन पर चल रहा था. ही वॉकड स्लोली, धीरे धीरे चल रहा था. बिकॉज ही हैड अ बिग बैरल ऑन हिज बैक, क्योंकि उसके बैक पर एक बहुत बड़ा बैरल रखा हुआ था. उसने बहुत बड़ा बैरल उठाया हुआ था अपनी बैक पर, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था. बैरल मतलब एक खाली कनस्तर टाइप, ठीक है, जो बहुत हैवी होता है. दिस इज स्ट्रेंज, रिप सैड. पीपल डोंट यूजली कम अप हेयर एंड द मैन हैज़ अ बिग बैरल विद हिम. कम वॉल्फ, लेट हेल्प हिम. वो बहुत स्ट्रेंज लग रहा था. रिप ने कहा आओ वॉल्फ इसकी हेल्प करते हैं, अपने डॉग से कहा. Rip and his dog walked down the mountain to the man. He was not from Rip's town and Rip don't know him. Rip looked at him and the man looked at Rip. रिप और उसका डॉग उसके मैन के पीछे पीछे चलने लगे, उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलने लगे. रिप भी उसको नहीं जानता था, वो रिप को नहीं जानता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे. हेलो रिप सैड. द मैन डिडंट आंसर. हेलो व्हाट्स योर नेम, रिप आस्क्ड, बट द मैन डिड नॉट आंसर. रिप ने उस बूढ़े आदमी से बार बार पूछा आपका क्या नाम है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया. डू यू वॉन्ट माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, रिप ने पूछा. यू हैव अ बिग बैरल ऑन योर बैक, इट्स वेरी हैवी, कैन आई हेल्प यू विद इट. द मैन डिडंट आंसर बट ही लुक्ड एट रिप. वो लगातार रिप को देख रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था. रिप ने कहा आपके पीछे ये बहुत बड़ा बैरल आपने उठाया हुआ है अपने बैक पर, क्या मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ये बहुत हैवी है. लेकिन उस बूढ़े आदमी ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया. येस यू वॉन्ट माई हेल्प, रिप सैड टू द मैन. रिप वेंट विद द मैन. रिप उस बूढ़े आदमी के साथ साथ चलने लगा. दे वॉकड एंड वॉकड अप द माउंटेन. माउंटेन पर चला ही जा रहा था बस. द बैरल वॉज ऑन रिप्स बैक नाउ. अब जो वो बैरल उस बूढ़े आदमी की पीठ पर उसने रखा हुआ था, वो अब किसकी पीठ पर आ गया था, रिप की पीठ पर आ गया था. वेयर आर वी गोइंग, रिप आस्क्ड. रिप उससे पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट आंसर. लेकिन ओल्ड मैन तब भी कोई जवाब नहीं देता. स्ट्रेंज नॉइजेस केम फ्रॉम द माउंटेन. अजीब अजीब सी वहाँ माउंटेन से आवाज़ें आने लगी. वॉट वर आर दोज नॉइजेस, रिप आस्क्ड. रिप कहता है ये कैसी आवाज़ है. अगेन द मैन डिड नॉट आंसर. लेकिन वो आदमी बिल्कुल चुप का चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया. द मैन एंड रिप केम टू अ बिग बिल्डिंग इन द माउंटेन्स. देयर वॉज अ लॉट ऑफ मैन देयर. जो वो मैन था और रिप था एक बड़ी सी बिल्डिंग में आ गए, वही माउंटेन्स पर ही बनी हुई थी. देयर वॉज अ लॉट ऑफ मैन देयर. वहाँ बहुत सारे आदमी थे. बट रिप डिड नॉट नो दैम. लेकिन रिप उनमें से किसी को भी नहीं जानता था. दे हैड वेरी लॉन्ग वाइट बियर्ड्स. उनकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी. एंड दे वर ओल्ड. और वो बूढ़े थे. दे प्लेड अ गेम बट रिप डिड नॉट नो इट.
वो एक गेम खेल रहे थे लेकिन रिप को वो गेम नहीं मालूम था। द ओल्ड मैन लुक्ड एट रिप एंड स्टॉप प्लेइंग देयर गेम। वो सब के सब रिप को देखने लगे और अपना गेम छोड़ दिया, रुक गए। वो जो गेम खेल रहे थे वो सब रुक गए और रिप को देखने लगे। हेलो रिप सेड टू द मैन डिड नॉट आंसर। रिप ने उन सबसे कहा हेलो, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दे लुक्ड एट रिप, बस वो रिप को देख रहे थे। एंड दे लुक्ड एट द बैरल, और उस बैरल को देख रहे थे जो उसके पास था। व्हाट इज इन दिस बैरल, रिप आस्क्ड। रिप ने कहा क्या है इस बैरल में। ही लुक्ड इन द बैरल, देयर वॉज अ ड्रिंक इन इट। जैसे उसने बैरल के अंदर देखा उसमें एक ड्रिंक थी। डू यू वॉन्ट सम, रिप आस्क्ड। दे लुक्ड एट हिम बट दे डिड नॉट आंसर। वो सिर्फ देख रहे थे रिप को, लेकिन कोई जवाब किसी तरह का नहीं दे रहे थे। यस यस यू वॉन्ट सम, ही सैड। द ओल्ड मैन हैड अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल। सब ने वो ड्रिंक निकाली उस बैरल में से। देन रिप हैड अ ड्रिंक फ्रॉम इट। रिप ने भी वो ड्रिंक ली। ही लाइक्ड इट, उसको पसंद आई। एंड हैड अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स, और उसने काफ़ी सारी वो ड्रिंक पी ली। द अदर मैन हैड अ लॉट ऑफ ड्रिंक्स टू, और जो और बूढ़े आदमी थे उन सब ने भी वो ड्रिंक पी ली। बट दे डिड नॉट टॉक, लेकिन वो आपस में कोई भी किसी तरह की बात नहीं कर रहे थे। दे प्लेड देयर गेम अगेन, वो दोबारा से वो अपना गेम कंटिन्यू करते हैं और खेलने लगते हैं। दिस इज स्ट्रेंज, रिप सैड, दे आर ड्रिंकिंग बट दे आर नॉट टॉकिंग। रिप कहता है बहुत अजीब सी बात है, वो सब ड्रिंक तो पी रहे हैं लेकिन बात कुछ नहीं कर रहे हैं। रिप वॉज नॉट अफ्रेड, ही वॉज हैप्पी एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो होम। अब रिप को डर नहीं लग रहा था और वो खुश था और वो घर भी नहीं जाना चाहता था। इट वॉज लेट इन द इवनिंग बट रिप स्टेड विद द मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम। शाम हो चुकी थी लेकिन रिप वहीं रुका हुआ था। आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, ही सैड एंड ही क्लोज्ड हिज आइज। वो कहता है अब मैं सोना चाहता हूँ। वो अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। रिप ओपनड हिज आइज, ही वॉज अंडर अ ट्री इन द माउंटेन्स। इट वॉज मॉर्निंग, ही रिमेंबर्ड द स्ट्रेंज मैन एंड द स्ट्रेंज बिल्डिंग। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है कुछ देर बाद वो देखता है कि मैं एक पेड़ के नीचे हूँ। और इट वॉज मॉर्निंग, ही रिमेंबर्ड द स्ट्रेंज मैन एंड द स्ट्रेंज बिल्डिंग। उसको वो बहुत अच्छे से याद होती है, वो स्ट्रेंज मैन भी, वो बूढ़े लोग भी जिनके साथ उसने ड्रिंक किया था, एंड स्ट्रेंज बिल्डिंग भी जहाँ पर वो बूढ़े सब लोग रहते थे। Oh, he said, I am in the mountains. I didn't go home. I stayed here at all night. The man, where are the man? And where is the building? That the drink was bad, very bad. My wife, I know she will be angry. And where's Wolf? वो कहता है अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। वो सब बहुत बुरे थे, उन्होंने ड्रिंक भी की थी, लेकिन अब वो बिल्डिंग कहाँ है, वो सब आदमी कहाँ हैं। दैट द ड्रिंक वॉज बैड, वो कहता है ड्रिंक बहुत ख़राब थी। माई वाइफ, आई नो शी विल बी एंग्री, मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ अब वो गुस्सा कर रही होगी। एंड वेयर इज़ वॉल्फ, अब और मेरा डॉग कहाँ गया। रिप वॉन्टेड टू फाइंड हिज डॉग, ही लुक्ड, ही कॉल्ड बट वॉल्फ डोंट कम। वो रिप को, वॉल्फ को आवाज़ लगाता है रिप, लेकिन कोई भी किसी तरह का आवाज़ नहीं आती है। Slowly, Rip walked down the mountain to his town. He was unhappy because he did not have his dog. He was afraid because he didn't want to see his wife. धीरे धीरे वो माउंटेन से नीचे उतरता है। वो नाखुश था क्योंकि उसका डॉग भी उसे नहीं मिला था। कुछ डरा हुआ था कि उसकी वाइफ उसको देखेगी तो उसको डांटेगी। He looked at the houses in the town. There were strange. He looked at the people, but he did not know these people. वो देखता है वहाँ अपने, जब घर जाता है वो देखता है सब कुछ बदल चुका है। He looked at the people, but he did not know those people. वो वहाँ के लोगों को देखता है लेकिन उसको लगता है मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानता। There were children in the town, but Rip didn't know them. The people weren't the same and the houses were not the same. जब वो जाके देखता है वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे थे वो भी, उनको भी नहीं जानता था। जो घर थे वहाँ उनको भी नहीं जानता था। उसको सब कुछ वहाँ बदला बदला सा नज़र आता है। हु आर दीज पीपल, मे बी आई एम इन माई टाउन। वो कहता है कौन है ये लोग, क्या मैं अपने ही टाउन में हूँ या कहीं और आ गया हूँ। ओ दैट ड्रिंक वॉज बैड, ही सैड। वो कहता है ये ड्रिंक बहुत ख़राब थी, मुझे लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूँ। देन रिप वॉक टू हिज हाउस, इट वॉज वेरी ओल्ड। जैसे ही वो अपने घर की तरफ जाता है वो देखता है ये घर तो बहुत पुराना हो चुका है। वाइफ वाइफ वेयर आर यू, वो अपनी वाइफ को पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। चिल्ड्रन वेयर आर यू, अपने बच्चों को पुकारता है लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं आता। आर यू देयर, प्लीज़ आंसर मी, रिप सैड। वो कहते हैं अगर तुम वहाँ हो तो मुझे जवाब दो, कहाँ हो तुम सब। बट हिज वाइफ वॉज नॉट देयर एंड हिज चिल्ड्रन वर नॉट देयर। उसकी वाइफ भी वहाँ नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। वॉल्फ वॉल्फ यू आर हेयर,
रिप सैड बट द डॉग डिड नॉट नो रिप। वो अपने डॉग को पुकारता है लेकिन वहाँ पर वो डॉग भी नहीं होता है। आर यू माई डॉग? जो डॉग होता है वो उसको पहचानता नहीं है। वो कहता है क्या तुम मेरे ही डॉग हो? रिप पूछता है। ही डिडंट अंडरस्टैंड वेयर वॉज हिज फैमिली, वाई हिज हाउस होल्ड, वाई वर द पीपल इन द टाउन स्ट्रेंज, हु वर दे, ही वॉज अनहैप्पी। ही डिडंट अंडरस्टैंड, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली कहाँ गई, उसका घर इतना पुराना कैसे हो गया। वाई वर द पीपल इन द टाउन स्ट्रेंज, जो वहाँ के लोग थे वो अजनबी से क्यों लगने लगे उसको। हु वर दे, ही वॉज अनहैप्पी, वो बहुत नाखुश सा हो गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अ यंग वुमन वॉकड अप, इतने में एक यंग वुमन वहाँ से आती है। शी लुक्ड एट रिप, वो रिप को देखती है। यू आर अनहैप्पी एंड एफ्रेड, आप बहुत नाखुश उदास से दिखाई दे रहे हो और डरे हुए दिखाई दे रहे हो। स्टे हेयर विद अस, आप हमारे साथ ही रुक जाओ। शी सैड। डू आई नो यू? ही आस्क्ड, वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। नो, शी आंसर्ड, वो कहती है नहीं, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हो। यंग वुमन, हु इज़ योर फादर? रिप आस्क्ड, रिप उससे पूछता है यंग लेडी आप बताइए आपके फादर कौन है? रिप वैन विंकल, शी आंसर्ड, वो कहती है मेरे फादर का नाम है रिप वैन विंकल, बट ही डुड नॉट लिव हेयर नाउ, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहते। ही वेंट टू द माउंटेन्स विद हिज डॉग बिफोर 21 ईयर्स, वो कहती है वो अब हमारे साथ नहीं रहते, वो 21 साल पहले 21 ईयर्स पहले माउंटेन्स पर गए थे अपने डॉग के साथ और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। रिप वैन विंकल हैड इंडीड स्लेप्ट फॉर 21 ईयर्स। अब उसको समझ में आता है जो उसने ड्रिंक पी थी रिप वैन विंकल ने, उसको पीकर वो सो गया था, वो एक मैजिक ड्रिंक थी और वो 21 ईयर्स के बाद सोकर उठा था, इसलिए सब चीज़ें उसको स्ट्रेंज नज़र आ रही थी। उसकी जो डॉटर थी वो यंग हो गई थी और वो खुद अब बूढ़ा हो चुका था। थैंक यू।